पकड़ो त्या अंदर स्नाया देख इधर ये इधर ऐसे करा चला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा हम हवा महल घूमने गए थे और अब उसके आगे हम आमेर महल घूमने ऊपर जाएंगे हम टैक्सी में, जो कि हमें एंट्रेंस तक ले जाएगी। और यहाँ आमेर महल के नीचे आपको एक लेक दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि इसमें पुराने ज़माने में क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ हुआ करते थे। ओए स्नेक देखो टर्न किया। हाँ आज भी सर यहाँ पर 250 एलिफेंट है। अच्छा 250? जी सर, पहले क्या था, ये एलिफेंट राजा महाराजा के लिए काम करते थे। अच्छा, अभी राजा महाराजा तो रहे ही नहीं। हाँ। तो बोलते हैं कि एलिफेंट खरीदना आसान है, इनको पालना बड़ा मुश्किल है। हाँ।
खाने का खाते हाँ हो सर, नहीं तो। हाँ। और इनको क्या है, अभी जो गवर्नमेंट है ना, हाँ, इनको टूरिस्ट में लगा दिए अच्छा हाँ। कि टूरिस्ट को देखने को मिल जाए, बैठने को मिल जाए। हाँ, हाँ। और इनका यहाँ से भी बैठाते हैं, या पास में इनका गाँव है, वहाँ गाँव में बैठाते हैं। गाँव में थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ से इनको घंटा भर से भी ज्यादा लग जाता है ऊपर पहुँचने में। अच्छा। और 250 आती है आज भी सर। चल विलेज के नाम से ही। अच्छा। हाँ, पूरा गांव का गांव बसा रखा है ना इनको, रहने का, खाने का, उसका जो रहने का, खाने का, इनका जो स्विमिंग पूल वगैरह, इनका जो खाने का मेडिसिन का, डॉक्टर का, सबका है सर। इनकी जो फैमिली है, इनको पढ़ाते हैं, इनका जो फैमिली है उनके लिए स्कूल वगैरह, गेस्ट। इस रास्ते पर आसपास पुराने घर और हवेलियां नजर आ रही हैं। ये रास्ता हमें सीधा आमिर पैलेस की तरफ ले जाएगा। रास्ते में यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट की छोटी मोटी शॉप्स नजर आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन नजर आ रहे हैं। हम आमिर पैलेस पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको गाइड मिल जाएगा जो कि 200 से 250 रुपीज़ की फ़ीस लेते हैं और आपको पूरा पैलेस घुमाते हैं। हमने भी गाइड किया है जो हमें पूरा पैलेस घुमाएगा। किला है, ये किला अलग है, वो किला अलग है। अच्छा, वो जो सामने ऊपर दोनों है। किले एक ही राजा के हैं, अच्छा। लेकिन वो अभी भी राजा के पास है, ये गवर्नमेंट के पास है। उधर राजा रहता नहीं, लेकिन ये सब कुछ लोग रहते हैं। और अभी यहाँ जो राजा है, 21 साल का लड़का है राजा, अच्छा वो शहर में सिटी पैलेस में रहता है। अच्छा अच्छा। तो 400 वर्ष पहले जो राजा थे, उन्होंने 2 किले बनाए, आमेर का किला, जेगर का किला। वो जेगर का किला सेना के लिए, और ये किला आमेर का अपने रहने के लिए। राजा का नाम मान सिंह था। उनकी जनरेशन अभी भी यहाँ पर शहर में सिटी पैलेस में रहती है। 21 साल का लड़का है वो राजा। उनका फोटो यहाँ अंदर लगाओ, दिखाएंगे। तो ये अभी रखे हैं इसमें कोई? इसमें उसके सिपाही रहते हैं, जैसे यहाँ गवर्नमेंट के सिपाही रहते हैं ना, वैसे जो लोग हाथी पे बैठकर आते हैं यहाँ पर हाथी उन्हें उतार देता है। इससे आगे वो पैदल ही पैलेस घूमते हैं। महल में अंदर आने के 2 द्वार हैं। इस खुली जगह पे राजा की सेना इकट्ठी होती थी और राजा उन्हें संबोधित करते थे। त्योहारों के दिनों में आम लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त होती थी। सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर त्योहार मनाते थे, इसीलिए इसे दीवाने आम भी कहा जाता है। लोग यहाँ अंदर आकर बैठ जाते थे और राजा की सभा लगा करती थी। रानी और औरतों को सबके सामने आने की इजाज़त नहीं होती थी, इसलिए वो इस महल के पीछे जो झरोखे नज़र आ रहे हैं वहाँ से त्योहारों को देखा करती थी और मनाया करती थी। इस द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, इसीलिए इसे गणेश द्वार भी कहा जाता है। रानी और बाकी औरतें झरोखों के पीछे बैठकर ही त्योहारों का मजा लेती थीं और जब राजा युद्ध जीत कर आते थे तो इस खिड़की से वो फूल फेंका करती थी। इस महल के डिज़ाइन और कलाकारी 300 साल पुरानी है। यहाँ के आर्किटेक्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के डिज़ाइन दिखाई देते हैं। क्योंकि राजा की एक बेटी जोधाबाई मुस्लिम राजा को ब्याही गई थी, इसलिए यहाँ पर आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के डिज़ाइन दिखाई देंगे। अब हम शीश महल आ गए हैं। यहाँ पर सिर्फ खास लोगों को ही आमंत्रित किया जाता था, इसलिए इसे दीवाने खास भी कहा जाता है। हर तरफ शीशे लगाए गए हैं। उस समय पर इंडिया में शीशा नहीं होता था, इसलिए शीशा बेल्जियम से मंगवाया जाता था। लेकिन यहाँ पे डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कहा जाता है कि एक तरफ दिया जगाया जाता था, जिसके रिफ्लेक्शन से सभी शीशों में दिए की रोशनी नज़र आती थी। इस तरह पूरा महल जगमगाने लगता था। कुछ लोग यहाँ शूटिंग करने भी आए हुए हैं। यहाँ पर टिकटॉक स्टार हमें नज़र आ रहे हैं जो कि अपने वीडियो की शूटिंग कर रहे हैं।
इस महल में बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे मुगले आज़म, हम साथ साथ हैं। कई फिल्मों की और वीडियोस की शूटिंग यहाँ पे होती रहती है। यहाँ पर देखने के लिए दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, जय मंदिर और सुख निवास बहुत ही फेमस हैं। हमारे गाइड ने हमें बताया कि यहाँ 2 बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई हैं। ये वही कढ़ाई है जो जोधा अकबर फिल्म की शूटिंग के टाइम पे मंगवाई गई थी। इन कढ़ाइयों में जोधा बाई ने अकबर के लिए खाना बनाया था। यहाँ से माउंटेन्स का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही ऊंचाई पे है, तो आप चारों तरफ नज़र घुमाकर खूबसूरत नज़ारे का मज़ा ले सकते हैं। अब हम सुख मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर पानी के चैम्बर्स बनाए होते थे। इन चैम्बर से गुजरकर ठंडी हवा आती थी, जिससे ये महल गर्मियों में भी ठंडा रहता था। यहाँ पर हमें रानी की पालकी नज़र आ रही है। रानी ने भारी गहने पहने होते थे, जिस वजह से वो चल नहीं पाती थी, तो उनको पालकी में बिठा के लाया जाता था। महल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसके डिज़ाइन बहुत ही सुंदर हैं। ये दरवाज़ा बहुत पुराना है। इसमें सफ़ेद रंग जो नज़र आ रहा है ये हाथी दांत है। अब इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, बहुत जगह से ये टूट गया है, इसीलिए इसको इस तरह शीशे में प्रिजर्व कर दिया गया है। राजा ने सभी 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट बनाए। पहली रानी यहाँ रहती थी सामने। इस जगह 2 कमरे हैं कि दोनों कमरों के सामने हॉल है, हॉल के सामने एक आंगन है 2 BHK। दूसरी रानी का ऐसा कैसा इधर है, देखो आप ये खराब हो चले ना। ये दूसरी रानी का यहाँ है, अंदर 2 रूम, फिर हॉल, एक आंगन, फिर तीसरी का दीवार उधर बीच में दीवारें बना रखी है ताकि लड़े नहीं। हाँ, लड़े पहली साइड में 3 के लिए 1 2 3। हाँ, और देखो दूसरी साइड में 3। अच्छा। और फिर वहाँ तीसरी साइड में 3 है और 3 इधर, तो चारों तरफ 3 3 3 3। और बीच में मीटिंग हॉल बना रखा राजा। जब कभी कोई रानी में आपस में होता था, कुछ लोग यहाँ राजा सोल्व करते थे। बिल्कुल यहाँ सुनिए, ऊपर देखो सामने सिपाहियों की रहती छतरियाँ, सिपाही यहाँ खरीदते थे, सिपाही होते थे यहाँ। यहाँ से महल के बाहर जाने का रास्ता है। ये सुरंग का रास्ता है जो कि अंडरग्राउंड है। ये अंडरग्राउंड पाथवे आमेर पैलेस और जयगढ़ पैलेस को जोड़ता है। अब हम पैलेस से बाहर की तरफ जा रहे हैं। बाहर जाने के रास्ते में आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स दिखाई देंगी जिसमें आपको राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। ये एलिफेंट्स का जोड़ा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ आपको राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड बुक्स भी मिल जाएंगी जिसमें आप राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। ये यहाँ के प्रेजेंट राजा हैं जो 21 साल के हैं। यहाँ कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरीज भी हैं और ये मीना बाज़ार है। आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। हर जगह आपको बहुत ही खूबसूरत आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। हम पैलेस से बाहर आ चुके हैं, हमारी टैक्सी आने ही वाली है। अब हम टैक्सी में बैठकर आगे की तरफ जाएंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो shalini.katoch85 पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको मेरे न्यू अपडेट्स के बारे में पता चल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।
Amer Palace is a very beautiful and historical palace. It is known for its artistic style elements with its large ramparts and series of gates. इसीलिए यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना है। अगर आप भी जयपुर आते हैं तो आमेर पैलेस देखने ज़रूर आएँ। ये बहुत ही खूबसूरत पैलेस है और हिस्टोरिकल तो है ही। इसे देखकर आपको एक नया ही एक्सपीरियंस मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने आपको आमेर पैलेस घुमाया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।